किसी ज़माने में एक नेक और मालदार बुजुर्ग शख्स के 3 बेटे थे, अली, हसन और उमर। उनका वालिद एक ईमानदार ताजर था जिसने सारी जिंदगी हलाल कमाई पर जोर दिया था। वो चाहता था कि उसकी जायदाद और हिकमत सिर्फ उसी को मिले जो सबसे ज्यादा समझदार और नेक हो। एक दिन बुजुर्ग ने महसूस किया कि अब उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और उसे अपने बेटों में से किसी एक को अपनी जायदाद और कारोबार सौंपना होगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि सिर्फ माल देना काफी नहीं, बल्कि हिकमत, ईमानदारी और समझदारी का इम्तिहान लेना जरूरी है। चुनांचा एक दिन उसने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटो, मेरी जिंदगी का सरमाया ये जमीन, ये घर और ये कारोबार है, लेकिन मैं इसे यूं ही तकसीम नहीं करूंगा। तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। जो इसमें कामयाब होगा वही मेरा असल वारिस होगा। बुजुर्ग ने तीनों को एक एक सोने का सिक्का दिया और कहा, तुम्हें बाजार जाकर ऐसी चीज खरीदनी है जो पूरे घर को भर दे। जिसकी खरीदी हुई चीज सबसे बेहतर होगी वो कामयाब होगा। तीनों भाई बाजार की तरफ चल दिए और हर एक ने अलग अलग सोच रखी थी। अली सबसे बड़ा था। उसने सोचा, मुझे सबसे ज्यादा जगह भरने के लिए हल्की और बड़ी चीज खरीदनी चाहिए। चुनांचा वो बाजार में गया और एक किसान से बहुत सारा भूसा तिनके खरीद लिया। वो उसे घर ले आया और तमाम कमरों में फैला दिया। लेकिन जब उसका वालिद आया तो उसने देखा कि भूसा पूरे घर में फैल तो गया है, लेकिन वो जगह मुकम्मल नहीं भर सका। बुजुर्ग ने कहा, ये तो घर में बिखर गया, लेकिन रोशनी और अच्छाई नहीं लाया। दूसरा भाई हसन ने सोचा कि वो अली से ज्यादा अक्लमंदी दिखाएगा। वो बाजार गया और सारा सिक्का रुई खरीदने पर लगा दिया, क्योंकि रुई ज्यादा जगह घेरती है। जब वो वापस आया तो उसने तमाम कमरों में रुई बखेर दी। लेकिन जब वालिद ने देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, ये भूसे से बेहतर है, लेकिन अब भी मुकम्मल नहीं। ये जगह तो ले रहा है, मगर उसे बामाने नहीं बना रहा। अब सबकी नजरें सबसे छोटे भाई उमर पर थीं। उमर बाजार गया, लेकिन उसने ज्यादा सामान नहीं खरीदा, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा चिराग और तेल लिया। वो घर आया, सबको एक जगह बिठाया और चिराग जला दिया। अचानक रोशनी पूरे घर में फैल गई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यही वो चीज है जो पूरे घर को भर देती है। रोशनी रोशनी सिर्फ जगह नहीं घेरती, बल्कि अंधेरे को भी खत्म करती है। जैसे इल्म और नेकी जहालत और बुराई को मिटा देते हैं। बुजुर्ग ने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा और कहा, मेरे बेटो, माल और दौलत सब कुछ नहीं होता। असल दौलत अकल, नेकी और हिकमत है। रोशनी हमेशा अंधेरे को खत्म करती है और इल्म, ईमानदारी और नेकी भी दिलों में रोशनी पैदा करते हैं। यही मेरी असल मीरास है। इसके बाद बुजुर्ग ने अपनी सारी जायदाद उमर को दे दी और अली हसन को नसीहत की कि वो भी सच्चाई और अकल का रास्ता अपनाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत मालो दौलत नहीं, बल्कि हिकमत, रोशनी और नेकी है। जो शख्स अकल और नेकी से काम लेता है वही हकीकी कामयाबी हासिल करता है।